कर तू चला जा। अब जोगी जो है हट पकड़ गए, बोले हम ना जाएंगे जब तक दर्शन ना मिलेंगे। मैया तू बोले कि दर्शन नहीं देंगे, लेकिन हम बोले कि हम दर्शन लेके ही जाएंगे। मैया बोले ठीक है तो बैठा रहे, हमें क्या परेशानी, तू बोल दी हो हम भोजन करवा देंगे। बाबा बोले कि तू किसी ना किसी दरवाजे से तो काना निकालेगी, लाला निकालेगी। बोले हम ना निकालेंगे, 40 दरवाजे, कहाँ कहाँ बैठेगो, कहाँ कहाँ देखेगो। मैया हट पकड़ गई, मैया अंदर चली गई और शंकर जी भगवान बाहर बैठ गए। कभी तो निकलेंगी, कभी तो दिखाएंगी। शंकर जी बाहर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैया बड़ी हटी है, मानेंगी तो है नहीं। अब मन में बोले लाला के रूप में, हे नारायण जो आप हो, क्या हम आपके बिना दर्शनों के चले जाएंगे, कोई तो उपाय करो। या ठाकुर जी सुन रहे तो पल्ले में हंसने लगे, बोले आज अगर शिव जी को दर्शन नहीं मिले तो शिव जी बड़े दुखी होंगे, क्या किया जाए। यहाँ पे शिव जी उठ के चले गए, किसी और जगह बैठेंगे, इंतजार करेंगे, पता चलेगा कि लाला आज निकाले गए तो वहीं पे दर्शन कर लेंगे। मैया खिड़कियों से झांके, बैठो है कि चलो गए, बैठो है कि चलो गए, सभी खिड़कियों से झांके। शिव जी जैसे चले गए तो यशोदा मैया बड़ी खुश हुई, चलो गए, डर गए यहाँ से। यहाँ पे ठाकुर जी ने सोचा कि शिव जी बहुत दुखी हुए। ठाकुर जी इतनी जोर जोर से रोने लगे कि चुपाए ना चुपे। सभी गोपियां आ गईं, कोई कहीं पल्ला झुलाए, कोई थपकी लगाए, कोई भजन गाए, लेकिन लाला ना चुपे। जो रोना शुरू हुआ लाला चुपे ही ना। और यशोदा मैया कहने वो आयो तो ढोंगी बाबा, वही नजर लगा गए हमारे छोरे, वो कुछ कर गए, हमने दर्शन जो ना दिए। और कृष्ण भगवान सोचें कि अगर हम रोएंगे नहीं तो हमारी मैया हमें दर्शन तो देने जाएंगी नहीं, वो तो निकालने वाली नहीं, उन्हें तो डर है कि कोई राक्षस ना हो। अब क्या करें, और लाला चुपे ना हो। मैया कहे ए लाला चुप जा, ए लाला चुप जा। गाय के नीचे ले गई, झाड़ा लगा रही है पूंछ से, हे नारायण भगवान, हे विष्णु भगवान, मेरे लाला क्या हो गया, मेरे लाला क्या हो गया। कोई एक दासी गोपी आई, गोपी ने कहा कि ऐसा कर, वो जो जोगी बाबा थे उनको बुला लेते हैं, हो सकता है नजर लग गई हो। यशोदा मैया बोली उससे नजर नहीं झड़वाएंगे हम, और उसको दर्शन भी नहीं देंगे हम। बहुत समझाया, लाले चुपे नहीं। तो गोपी बोली कि क्या लाला को ऐसे रुलाते रहेंगे, अगर एक साथ बालक रोए तो तबीयत भी बिगड़ जाती है। गोपी की बात सुनी, यशोदा मैया ने कही अच्छा ठीक है, लेकिन उसकी गोद में नहीं देंगे, हम अपनी गोद में रखेंगे, वहीं से झाड़ा लगा दे। गोपी बोली कैसी बातें करती हो, अपने लाला चुपाना है, ठीक कराना है, अगर वो मांगेंगे तो हम सामने ही तो खड़े हैं। बोली अच्छा ठीक है, जाओ ढूंढ के लाओ। शिव जी तो बैठे ही थे, एक पेड़ के नीचे बैठे राम राम जप रहे हैं। जैसे गोपी आई बोली अरे महाराज, यशोदा मैया ने आपको महल में बुलाया है। अब शिव जी क्रोध में है। शिव जी बोले हमें नहीं जाना। बोले नहीं, लालाएं दे रही हैं, लाला कुछ रो रहा है, लगता है उसे नजर वजर लग गई है। शिव जी ने सोचा अब तो ये हमें ले जाएंगी, तो क्यों ना थोड़े नखरे हम भी कर लें। शिव जी बोले जाओ कह देना कि हम ऐसे नहीं आते किसी के घर, हम जब बाहर खड़े थे तो मेरी इज्जत उतार दी, अब नहीं जाएंगे हम, मना कर दो। गोपी हाथ जोड़ने लगी, बोली लाला जब से एक साथ रोयो तब से चुप ही न भयो, चलो। अब शिव जी ने सोचा ऐसा ना हो कि ज्यादा हम नखरे करें तो यशोदा मैया कहते जान दो, दूसरे को देख लो। शिव जी साथ साथ चले, बाहर खड़े हैं, अलख निरंजन, हे नारायण अलख निरंजन। मैया आई दरवाजे के बाहर, कह रही है ये लो लाला, हाथ में लिए, दे नहीं रही। बोली यहीं से झाड़ा लगा दो दूर से। शिव जी बोले हम दूर से झाड़ा लगाने वाले पंडित जी नहीं हैं, हम तो गोद में लेंगे तभी झाड़ा लगाएंगे, लेकिन इतना विश्वास रखो कि हम आपके लाला एक बार झाड़ देंगे तो जिंदगी में कभी नजर नहीं लगेगी। यशोदा मैया देखें दे दें या नहीं दे दें। यशोदा मैया ने जबरदस्ती अपने हाथ कांपते कांपते जोगी को वो बालक दे दिया।
जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ गोद में गए शिव जी के, तो ठाकुर जी बोले मजा आया? शिव जी बोले बिल्कुल आया। बोले तो बताइयो नहीं कि तुम कौन हो। आराम से बातें हो रही हैं दोनों की। अब यशोदा मैया देखे इतनी देर लग रही है झाड़ा लगाने में। मैया बोली बाबा जी थोड़ा जल्दी कर लो। शिव जी ने तुरंत ही जैसे गोद में आए, बात खत्म हुई, ठाकुर जी बिल्कुल चुप हो गए, खेलने लगे। ठाकुर जी यशोदा मैया देख के बड़ी प्रसन्न हुई। कोई पहुंचे हुए योगी हैं, ये तो कोई पहुंचे हुए जोगी हैं। बोली चल रही योगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुलाए, बाके लाला को नजर लगी, राई नो न करवाए। यशोदा मैया ने जैसे झाड़ा लगवाया तो बड़ी प्रसन्न हो गई। ये तो कहने लगी अब बाबा जी आप नंद भवन को छोड़ के कहीं ना जाएं। शंकर जी बोले देखो तो मैया अभी तो लाला देनी नहीं थी, बाहर से कहीं थी हट जाओ, आप कह रही हैं कि यही नंद भवन में रुक जाओ। शिव जी ने कहा मैया से कि आप जब भी मुझे याद करेंगे मैं आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन वैसे तो हमने ऐसा झाड़ा लगा दिया कि अब तुम्हारा लाला ऐसो कभी ना रोवेगो। शंकर भगवान जी की ये बात सुनी मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। यहाँ ठाकुर जी और शिव जी भी एक दूसरे के साथ होकर बड़े प्रसन्न हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आगे थोड़े से शंकर जी ज्यादा बड़े नहीं हुए, बस 5-6 महीने का ही गैप है। शंकर जी थोड़े से बड़े हुए तो तैरनावत आ गया। कंस रोज किसी ना किसी को भेजे, जो धूल होती है ना जिसका गुब्बार बनाया जाता है। आइए कृष्ण भगवान लाला जब थोड़े से बड़े हुए तो तैरनावत आ गया। जो धूल का, गर्मियों में धूल के गुब्बार जैसे नहीं बनते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? बवंडर। बवंडर के रूप में तैरनावत आ गया। ठाकुर जी को उठा के ले जाने लगे। जब ठाकुर जी जाने लगे तो ठाकुर जी बड़ा प्रसन्न हुआ। देखो ये मेरे विशाखा का घर है, ये ललिता का घर है, ये मधुमंगल का घर है, सबके घर देखते जा रहे हैं। जब सबके घर देख लिए तो लाला ने तैरनावत पर प्रहार कर दिया और तैरनावत गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान 1 वर्ष के हो गए हैं। आज भगवान 1 वर्ष के हुए तो यशोदा ने कहा कि हमारे लाला दोनों 1 वर्ष के हो गए हैं। रोहिणी के जो पुत्र थे दाऊ भैया वो थोड़े से बड़े हुए और कृष्ण लाल 1 वर्ष के हो गए। रोहिणी और यशोदा जी बात कर रही हैं कि देखो तो हमारे लाला इतने बड़े हो गए, नाम ही नहीं रखा कुछ। यहाँ पे नंद बाबा ने जब देखा कि गर्गाचार्य जी महाराज जी आए हैं। गर्गाचार्य जी बहुत विद्वानी थे, सभी की लग्न और कुंडली देखकर भविष्य बता दिया करते थे। नंद बाबा ने घर में कहा यशोदा से कि दोनों लालाओं को तैयार कर लो, आज गर्गाचार्य जी महाराज जी आए हैं। लेकिन गर्गाचार्य जी कंस को बड़ा डरते थे। बोले जब कंस को पता चल जाएगा हम यदुवंशियों के गुरु हैं, कंस को पता चल जाएगा तो वो हमें मार देगा। ऐसा करो कि आप गुपचुप अपने बच्चों के नाम रखवा लो, नामकरण करवा लो। नंद बाबा बोले आप चिंता मत करो, गौशाला में हमने सारी व्यवस्था कर ली है, आप वहीं हम दोनों लालाओं को लाएंगे और वहीं पे नामकरण हो जाएगा। यहाँ यशोदा मैया रोहिणी से कहती हैं, रोहिणी तुझे क्या बताऊं, सुना है ये तो बहुत विद्वानी है, चेहरे देखकर भविष्य बता देते हैं, तो क्यों ना इनकी परीक्षा ले ली जाए। तुम एक काम करो, अपने लाला मुँह को दे दो और मेरो लाला तू रख लो, देखते हैं बता पाते हैं या नहीं। अब स्त्रियों का मन हर बात में परीक्षा लेना तो जैसे इनकी आदत होती है। तुरंत ही अपने अपने लाला को बदल लिया। जैसे ही गौशाला पहुंचे तो गर्गाचार्य जी महाराज जी मुस्कुराने लगे।
कृष्ण जिनकी गोद में थे वो रोहिणी मैया थी, और रोहिणी मैया के जो पुत्र थे वो यशोदा मैया की गोद में थे। यशोदा मैया की गोद में बलदेव भैया लेटे तो गर्गाचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि यशोदा की गोद में जो लाला है वो रोहिणी का पुत्र है। जैसे ये सुना तो मन में सखचाने लगे कि ये तो जान गए हैं कि ये लाला तेरो है और ये मेरो है। बोले इनका नाम बलराम होगा, ये हल के जितनी इनमें शक्ति होगी इसलिए इन्हें दाऊ भैया भी कहेंगे। अब कृष्ण भगवान का नाम सुनने तो यशोदा मैया बोली कि मेरे लाला को नाम क्या होगा? बोले कृष्ण होगा, लेकिन इनके तो कई असंख्य नाम होंगे। यशोदा मैया बोली ऐसे कैसे? बोले कोई कनुआ कहेगा, कोई मधुर मनोहर कहेगा, कोई मुरली वाला कहेगा, कोई छलिया कहेगा। जो भी प्रेम से इनका नाम रखेगा वही इनका नाम पड़ जाएगा। यशोदा मैया बड़ी खुश हुई, किसी के लाला के बारे में कोई अच्छा बताए तो सबको खुशी होती है। बोली ये करेगो क्या? अब मैया के मन में विचार आया, बोली ये बड़ो होके करेगो क्या? बोले बताएं। बोले बताओ। बोले ये चोरी करेगो। अब मैया मुंह तरफ देखे, बोली हमने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी क्या महाराज आपकी? ज्यादा तारीफ सुन के आप तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। नंद बाबा के घर में 1 लाख से ज्यादा गाय हैं, 40 दरवाजों का महल है, मेरा छोरो फिर काय को चोरी करेगो? बोले सुनो तो सही, काय की चोरी करेगो? बोले मन की चोरी करेगो, मन में जो पाप होंगे उनकी चोरी करेगो। बोले फिर थोड़ी बहुत माखन चोरी भी कर लेगो। मैया बोली अच्छा, मेरे घर में क्या दूध की कमी है, छाछ की कमी है, माखन की कमी है जो बाहर चोरी करेगो? रोहिणी बोली अरे यशोदा ठीक है, मन की चोरी भी तो करेगो, पाप की चोरी भी तो करेगो, अब माखन चोरी कर लेगो तो कौन सी बड़ी बात है। बोले ठीक है, मेरे लाला विवाह कैसे होगा? जब चोरी करेगो तो कौन अपनी छोरी को दे देवेगो? बोले विवाह की चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले 16,108 विवाह होंगे। जैसे ही मैया ने ये सुना, मैया बोली बाबा तू अपनी दक्षिणा ले, अपने घर जा। कोई के 1-2 विवाह, 3 विवाह, 4 विवाह, भैया 5वीं विवाह ठीक है, 16,108 विवाह कौन करेगो? मैया का दिमाग खराब। बोले पंडित जी आप तो बहुत ज्यादा भविष्य जानते हैं, बताओ क्या दक्षिणा चाहिए? कमी हो गई हो तो भी बताना, क्योंकि जब महाराज को कमी हो जाए तो भी वो उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। कुंडली में कौन कौन दोष लग जाते हैं? बोले मूल पड़ गए, और बोले ये पूजा करवानी है। बोले ये, बोले इतनी बड़ी पूजा बता दो कि 10,000 तो मिल ही जाए, 10,000 में 1,000 की सामान आ जाए और 9,000 अपन को बच जाए। पंडित जी लोगों की ये पहली बात है, आपकी कुंडली में कोई दोष हो या ना हो, शनि दोष जरूर होगा। बोले बुध नीच है, चंद्रमा तो उच्च है, काम तो मिलेगा लेकिन ठोकर खा के गिर पड़ोगे। पंडित जी का बता रहे हैं। मैया को भी ये लगा पंडित जी को शायद दक्षिणा कम हो गई, इसलिए कह रहे हैं कि लाला के कितने विवाह होंगे? 16,108। कुछ लोग दोष बता देते हैं, बोले बड़ा होगा तो शनि दोष, बुध दोष, शुक्र दोष, जाने कौन कौन से दोष हैं। बोले सारे दोष बोले आपके पुत्र में हैं, बस क्या महामृत्युंजय जाप करा दो। अब मन में कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय। अब सामने वाले को नहीं पता कैसे जाप किया जाता, कौन मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, भजन से ही काम चला लिया। देखिए सभी पंडितों के लिए नहीं है, जो करते होंगे वो समझ गए होंगे। श्री राधे। कुछ पंडित जियों से हमने भी अपने बारे में पूछा कि कुछ बता दो, तो पंडित जी बोले कि कथा करते हैं इसीलिए आपका सब कुछ सही चल रहा है, नहीं तो आपको भी दोष लगे हैं। बोले कौन से?
बोले चंद्र उच्च है, बृहस्पति उच्च है, इसलिए कथा कर रही हैं, इसीलिए प्रधान है। लेकिन प्रधानी सही नहीं चलेगी, कथा भी सही नहीं चलेगी। बोले क्यों? बोले बुध तो नीच है ना, शनि नीच है, तो शनि और बुध दोनों ग्रह बहुत ऊंचे होते हैं, तो बृहस्पति क्या कर लेगा? जब बुध और शनि नीच हैं तो धक्का मारेंगे तो नीचे ही तो गिरोगे। मतलब बृहस्पति ऊपर चढ़ाएगा, वो बुध और शनि धक्का मार देगा। तो हमने पंडित जी से कहा ठीक है, ऊपर तो जाना नहीं है अभी, समय थोड़ा, हम भी चाहते हैं कि थोड़ा धरती पे रुक जाएं, तो ऊपर जाना नहीं है, धरती ही पे ठीक है। हम तो हमारे ग्रह ऐसे ही बने रहने दो कि हम धरती पे रहे। आइए, यहाँ गर्गाचार्य जी को भी माता यशोदा धन धन दे के और गाय वाय दान करके जाने को, प्रस्थान करने को कहती हैं। आगे जब भगवान के नामकरण हो जाते हैं तो एक दिन नंद बाबा जो है पूजा कर रहे थे, सालिक राम जी की पूजा। बगल में बैठे थे हमारे छोटे से लाला कन्हैया। बार बार देखे ये काला काला जामुन, जामुन जैसा क्या है, थोड़े से बड़े हुए। जैसे पास आने लगे तो नंद बाबा ने कहा, लाला अभी तूने नहाए नहीं है, नहाए बिना भगवान के पास नहीं आते। अब भगवान सोचें कि हम ही भगवान हैं, इन्हें कैसे बताएं, हमें क्या नहाना, हमारी तो तुम पूजा कर रहे हो। नंद बाबा ने कहा, देखो हम आंखें बंद कर रहे हैं, वहीं बैठे रहो। तब तक तो ठाकुर जी वहीं बैठे रहे। जैसे ही आंखें बंद करके नंद बाबा अंदर पूजा अपने मंत्र करने लगे, ठाकुर जी की नजर बस सालिक राम जी पे रहे। ये क्या है? पास गए, आराम से सालिक राम जी को उठा लिया। बोले देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, मुंह में रख लिया। जैसे ही मुंह में रखा, नंद बाबा ने आंखें खोल ली। नंद बाबा ने जैसे सालिक राम जी को प्रसादी लगाने के लिए देखा, बोले सालिक राम जी कहाँ गए? चारों तरफ देखा, सालिक राम जी कहीं नहीं। अब एक तरफ कन्हैया का मुंह फूला हुआ था, सालिक राम जी जो एक तरफ थे, कन्हैया का मुंह फूला देखा तो नंद बाबा बोले, क्यों लाला, तूने सालिक राम जी उठाए? तूने सालिक राम जी देखे? अब मुंह खोलें तो सालिक राम जी निकले, इसलिए नंद बाबा बोले, तो मुंह से क्यों नहीं बोल रहा? बोले बोले ऊहू के आगे भी तो बोल कुछ। जैसे ऊहू के आगे बोलने को कहा, सालिक राम जी नीचे गिर गए। नंद बाबा कहने लगे, देखो तो, यशोदा को चिल्लाने लगे, देखो तो तेरे छोरो क्या करे है। बोले सालिक राम जी ही उठा के खा गए। और पूछे तो बोले अब आराम से बैठे हैं। बोले आपको क्या बताएं, हमने सोचा ये काला काला जामुन है, खाने के लिए मुंह में रखा तो ये तो बड़े कर रहे थे। बोले तो पत्थर जैसे थे, इसलिए खा नहीं पाए। यशोदा मैया बोली, अब गुस्सा काहे को करे हैं, छोटो सो लाला है, नहीं जानता है, खा लिए तो खा लिए। नंद बाबा ने तुरंत स्नान करवाया सालिक राम जी को। यहाँ पे 2.5 वर्ष के हो गए हैं ठाकुर जी। गोपियों ने देखा कि यशोदा मैया लाला नाच नचा रही हैं, और ठाकुर जी बड़े ही कमर पे हाथ रखे, बड़े ही मग्न होकर नाच रहे हैं। गोपियों ने सोचा कि अगली बार जब ये लाला बाहर निकलेंगे तो हम भी नचाएंगे। जैसे ही एक दिन कृष्ण कन्हैया बाहर निकले तो गोपियों ने घेर लिया। माताएं बहनों से निवेदन है कि आप लोग प्रसाद लेके जाएं। आज गोवर्धन पूजा का प्रसाद है, प्रसाद महत्वपूर्ण है। अगर मेला में घूमने जा रही तो घूमे आए, कोई बात नहीं, लेकिन घरे नहीं भगे, घरे प्रसाद ही लेके जाएं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। 501 रुपया मेहरबान राजपूत शोर का, और 101 रुपया पप्पू यादव उर्फ महेश गर्रोली, ये दे रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। माँ भगवती इनके ऊपर कृपा बनाए रखें। एक दिन लाला जैसी बाहर निकले, गोपियों ने घेर लिया। गोपी बोले, ये छोरे तो माखन चाहिए? तो लाला बोले हाँ चाहिए। बोले तो नाच के दिखाओ। अब लाला कहे मोए नाचबो ना आवे। और गोपियां कहे हमने देखो है, तो यशोदा मैया को नाच के दिखा रहा तो तब तो तू बड़ा मटक रहे, कमर पे हाथ रखे, सिर पे हाथ रखे। लाला ने सोचा कि अगर इनसे बचना है तो क्यों ना थोड़ा सा नाच लें।
जैसे ही ठाकुर जी नाचे ऊपर से पुष्प वर्षा होने लगी। ठाकुर जी नाचते नाचते एक दिन बाहर खेल रहे थे और उनके मन में विचार आया कि बच्चे जो होते हैं, बालक जो होते हैं, वो तो मिट्टी खाया करते हैं और आज मुझे मौका मिला है, मैया पास नहीं है, बलदाऊ भैया पास है, मिट्टी उठाकर मुंह में रख ली। रखी यही है कि एक गोप जो साथ में था ग्वालवाल, वो कहने लगा मैया जल्दी तो आओ, दौड़ कर तो आओ, देखो तो लाला ने मिट्टी खा ली। अब लाला मुंह में मिट्टी रखे हैं, क्या करें, मैया का डर है। देखिए ठाकुर जी को वैसे तो किसी का डर नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने जब कृष्ण का जन्म लिया तो अपनी मैया को पूरे मातृ भाव से अपनाया कि हम वैसे ही छोरे रहेंगे, वैसे ही बालक रहेंगे जैसे सामान्य मैया अपने बच्चों को पालती पोसती हैं। ठाकुर जी से मैया पास आई, मैया बोली मिट्टी खाई, बोले बोले खाई तो है, मुंह खोलो, बोले लाला बड़े डरे जैसे बहुत डर हो ठाकुर जी को। मैया बोली खोल तो सही। जैसे ही मुंह खोला तो सभी ब्रह्मांड के ठाकुर जी ने यशोदा मैया को दर्शन कराए। अब ठाकुर जी ने सोचा मैया ने सारे ब्रह्मांड के मेरे मुंह में दर्शन कर लिए, अब तो ये भगवान मानने लगेंगी। तो माखन मिश्री तो गई, फिर तो वही अलमारी में रख दो और पूजा करो। भगवान को हम एक अलमारी कर देते ना अलग से, एक कमरे में अलग अलमारी, ये भगवान जी की अलमारी है। भगवान जी भी वही सोचे कि पूरा महल छोड़ के और एक अलमारी मिल जाएगी। और सुबह शाम बोले गरुड़ जी बजाए जा रहे हैं, ये भगवान डर के मारे तुरंत ही मैया के सिर पे हाथ रखा और उन्हें सब कुछ भुला दिया। थोड़ी जल्दी जल्दी कथा, आज 4 बज चुके हैं, लीलाओं को थोड़ी, क्योंकि हमारी मैया लोग बस जाने वाली हैं कुटी करवे। कोई चिंता ना करे, सब अपने अपने काम बता देना, कथा सुनो, फिर बाद में हम आपके साथ चलेंगे घर। अच्छा लगता है मशीन चला के कुटी की जाती ना, हम जानते हैं, हम कर देंगे। आइए मधुमंगल जी, श्रीधामा जी, ये सभी सखा बने हैं ठाकुर जी के। अब सबने एक बार सोचा क्यों लाला, तुझे गर्गाचार्य जी महाराज जी ने बताया था कि तू माखन की चोरी करे, तो अब हम चोरी कब करेंगे, चोरी की शुरुआत कब करेंगे। तो ठाकुर जी बोले कि मैं अध्यक्ष बनता हूँ और तुम सभी कर्मचारी बन जाओ, पहले घर से ही चोरी करेंगे, अगर घर में सफल हो गए तो समझ जाना कि हम चोरी अच्छे से कर पाएंगे। अब घर में चोरी कैसे करें, ठाकुर जी बोले कि मैं पहले चोरी करूंगा और यशोदा मैया अगर मुझे नहीं पकड़ पाई तो समझ जाना कि हम बाहर अब चोरी कर पाएंगे। एक दिन रात में ठाकुर जी ने माखन की मटकी के अंदर हाथ डाला, जैसे ही माखन मुंह में रखा यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया ने कहा लाला क्या मैं तुझे माखन मिश्री ना दूं, तू चोरी कर रहा हो। बोले नहीं मैया आप गलत समझ रही हैं। बोले क्या गलत समझ रही है, तूने माखन खायो है। बोले मैया मैंने माखन ना खायो, इसमें चींटियां हो गई थी, चींटियां निकाली है तो कुछ चींटी मेरे मुंह पे लगी, इसलिए मैंने मुंह पे ऐसे हाथ रखा तो वो माखन मुंह में लग गया। मैया बोले ये तो लाला बड़ा सयानो है, सामने से चोरी पकड़ ली। अब मैया ने सोचा चलो ठीक है, हो जाता है। बोली अच्छा ठीक है, चल तू बाहर चल। मन ही मन लाला मुस्कुराए कि हम जीत गए, हमें चोरी करने में नहीं पकड़ पाया। दूसरे दिन चोरी की, दूसरे दिन लाला जैसे रात्रि में गया और माखन उठाया, खुट की आवाज आई, लाला डर गए, तुरंत गए और अंधेरे में जो दीपक होते थे वो दीपक को बुझाया, तुरंत लेट गए। अब मैया यशोदा गई, बोली रोहिणी रोहिणी देख तो सही, कुछ ऐसा लगा जैसे महल में कुछ हो, कुछ गिरा है। रोहिणी ने दीपक जलाया, देखा तो जहां से माखन उठाया था वहां से लाला के कमरे तक, बिस्तर तक माखन फैला है। यशोदा मैया देखते देखते उस माखन को जैसे पहुंची तो लाला पूरे मुंह से हाथ से सब में लाला ने माखन भिड़ा रखा है। मैया बोले काना उठ तो सही, तू सो रहे हो थे, माखन कैसे लगा। बोली माँ
ऐसा हो सकता है, देख तो खिड़की खुली है, हो सकता है बिल्ली ने माखन खाया हो और बिस्तर के ऊपर से खिड़की से निकल गई हो। मैया बोली हाँ हो तो सकता है, क्योंकि लाला इतनो माखन लेके थोड़ी बिस्तर तक आएगा। अब कन्हैया मन ही मन कहे अब तो मैं पक्को चोर बन गयो, अब मुझ में कोई कमी ना, अब तो मैं पक्को चोर बन गयो। कल से बाहर चोरी। सुबह ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, बोले कल से गोपियों के घर चोरी होगी। मैंने 2 बार चोरी की, यशोदा मैया दोनों बार नहीं पकड़ पाई। सभी बड़े प्रसन्न हो गए। अब गोपी के घर में चोरी कैसे की जाए। गोपी ने कहा, सोचा कि लाला रोज रोज अपने घर में चोरी करे है। गोपी ने वो बात सुन ली कि आज गोपी के घर में चोरी होगी। गोपी भी बड़ी सयानी, गोपी ने घंटी ली और मटकी से टांग दी। दूसरी गोपी से बातें करने लगी कि कन्हैया पीछे सुन रहा है। दूसरी गोपी से बोली, अरे गोपी आज मैंने बड़ा ही स्वादिष्ट माखन ऊपर टांग रखा है मटकी में। लाला ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा है, गोपी ने खुद बता दिया कि माखन कहाँ टंगा है। जैसे ही गोपी बाहर गई पकड़ने के लिए कि हम पकड़ लेंगे आज लाला को, छुप गई बाहर। अब कन्हैया ने अपनी टीम बनाई और सभी एक के ऊपर एक चढ़ गए। घंटी देखी तो कन्हैया ने घंटी को मना किया कि हम माखन चोरी करें तो तुझे बजना नहीं है। घंटी ने प्रणाम किया, बोले नहीं बजेंगे। जैसे ही माखन को उठाया और अपने जो सहायक थे उन्हें माखन खिलाते रहे। जैसे ही ठाकुर जी ने वो माखन अपने लिए निकाला, जैसे ही मुंह में रखा घंटी जोर जोर से बजने लगी। अब ठाकुर जी क्या करें, वहां से गोपी आ गई क्योंकि घंटी बज रही थी। गोपी ने हाथ पकड़ा, चलो लाला आज हमने तुम्हें पकड़ लिया, आज हम तुम्हें यशोदा मैया के पास ले जाएंगे। अब ठाकुर जी घंटी से कहे रुको तुम्हें बाद में बताएंगे। गोपी ने हाथ पकड़ा, घूंघट डाल रखा है, हाथ पकड़ा। थोड़ी देर कन्हैया चले तो कन्हैया ने कहा, ए गोपी सुन तो, मेरे छोटे छोटे से हाथ हैं, तूने कब से पकड़ रखा है, मुझे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा सा छोड़ दूं। गोपी कहे अच्छा छोड़ दे तो तू भाग जाए। बोले नहीं दूसरा पकड़ लो, इसे छोड़ दो। अब गोपी ना जाने कि क्या करने वाला है। गोपी ने जैसे ही छोड़ा, उसने गोपी के पति का हाथ, देवर का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और खुद पहले से यशोदा मैया के पास बैठ गया। यशोदा मैया ने कहा लाला तू ऐसे भागते भागते क्यों आया। बोले अरे हमने सुना है, गोपियां कह रही थी कि यशोदा मैया के लाला को वो मैंने नाचा नहीं है, उन्होंने कहा नाचो, मैंने नाचने को मना कर दिया तो गोपी चिढ़ गई है। मैया तू नाचने को बोले, वही देख के गोपियां मुझसे कहे नाचो, मैंने नहीं नाचा तो आज बुराई करने आ रही हैं। मैया तू जाने है मेरे घर में कितनो माखन है, मैं काय कौन को माखन खाने जाऊं। पहले से सारी घटना सुना दी। मैया बोले लाला तू चिंता ना कर। अब गोपी सोचे कि मैं लाला हाथ पकड़े। गोपी जैसे ही आई बोली मैया इधर तो निकलो, बाहर तो निकलो, आज मैं लाला को पकड़ के लाई हूँ। यशोदा मैया जैसी बाहर निकली तो बोली अरे बाबरी सी तू पगला गई है कि। बोली क्यों मैया। बोली तो घूंघट तो उठा के देख किसको पकड़ रखे है। गोपी ने जैसे ही घूंघट उठाया शर्म से लाल हो गई, क्योंकि उसने अपने देवर का हाथ पकड़ रखा था। जैसे ही देखा तो शर्म से, अब ठाकुर जी मन वही इशारे करें कैसी रही कैसी रही। गोपी ने नीचे कर लिया, बोले देखो अभी तो मैंने तेरे देवर का हाथ पकड़ाया, अगली बार तूने ज्यादा होशियारी की तो तेरे खसम को हाथ पकड़ाऊंगा। गोपी शर्मा गई। यहाँ यशोदा मैया ने भी डांट दिया, सब मेरे लाला के पीछे पड़े हैं, सबको मेरे लाला ही दिखता है। जब छोटा था तो राक्षस आते थे, अब बड़ा हो गया है थोड़ा सा तो अब गोपियां आने लगी। गोपी वहां से चली गई। अब ठाकुर जी को वही देखे कि वो घंटी बजी कैसे। घंटी के पास गए, बोले मैंने तुझे मना किया था कि तू बजना नहीं, वे बजी क्यों। घंटी कहती भगवान आप ही तो कहते हैं कि जब ठाकुर जी भोग लगाएं तो घंटी जरूर बजाएं। बोले पहले आप दूसरों को खिला रहे थे तो हम बजे नहीं, आपने जैसे ही भोग लगाया तो हमने सोचा हमें बजना चाहिए, हम बज गए। ठाकुर जी बोले ये देखो
सभी प्रपंच करे हैं, सब मुझे पकड़ने को बैठे हैं कि सब पकड़ा दे। ठाकुर जी आगे बढ़े। एक दिन ठाकुर जी गुस्सा हो गए मैया से, गुस्सा बैठे हैं तो मैया ने सोचा कि क्या करूं, लाला कैसे मनाऊं। देखे बच्चे जब जिद पे आते हैं तो किसी की बात नहीं सुनते। मैया ने एक थाल रखा, पानी भरा और चंद्रमा को दिखाने लगे। अब ठाकुर जी कहें मैया तुम उठा के दो, मुझे चंद्रमा से खेलना है, चंद्रमा उठा के दो। अब मैया पानी में से चंद्रमा कैसे उठाएं, वहां जा नहीं सकती, यहां से ला नहीं सकती। मैया कहे चंद्रमा ऐसे दूर से देखा जाता है, हाथ में नहीं आता। और ठाकुर जी कहे हमें तो चंद्रमा ही खिलौना चाहिए, ये चंद्र खिलौना ही हमें चाहिए। मैया ने तुरंत बात बदली, बच्चा है, बोले एक काम कर, ये गुड़िया ले, इस गुड़िया से खेल, तेरी विवाह की हम तैयारी करेंगे, इसी दुल्हन से, तेरी अच्छी दुल्हन से तेरा विवाह करवाएंगे। अब ठाकुर जी कहे हमें तो दुल्हन चाहिए। अब मैया बड़ी बुरी फंस गई, क्या करें, पहले चंद्रमा चाहिए था, अब दुल्हन चाहिए। मैया बोले तू बड़ो तो हो जा, जब बड़ो हो जावेगो तब तुझे दुल्हन लावेंगे। वो बोले हमें तो अभी दुल्हन चाहिए। मैया बोले तूने देख राखी है कहीं, अगर तूने देख राखी हो तो बता दे, हम तुझे दुल्हन दे देंगे। बोले हाँ देखी है ना। बोले कौन? बोले जो राधिका है ना बरसाने की, मैंने उसको देख रखा है। बोले अच्छा, इतना छोटो सा छोरो, बात देखो, दुल्हन देख राखी है। बोले बड़ी सुंदर है मैया, आपके पैर दबाएगी, आपको पल्ला झुलाएगी, आपको सुंदर भोजन कराएगी, तू मान जा मैया, मान जा। कौन कौन चाहता है कि राधिका रानी से ठाकुर जी का विवाह हो? मैयाओं को तो टाइम ही नहीं है। एक ही जन चाहती हैं कि मैया का, राधा जी का विवाह हो जाए ठाकुर जी से। आइए श्री राधिका राधिका